हाँ हाँ जी बच्चों, सो दिस वीडियो इज़ इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो जो अभी अपलोड हुई होगी। तो देखते हैं क्या है इस वीडियो के अंदर। ओके, तो लास्ट वीडियो के अंदर जैसे कि हमने देखा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने स्टडी कर लिया था। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है बच्चों? इट इज़ इक्वल टू द एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर। ओके, इसकी ऐसे यूनिट होती है रेडियन। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगल स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, कि कितना एंगल कवर किया गया पर यूनिट टाइम, तो उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। इसका रिप्रेजेंट करने के लिए वर्ड ओमेगा यूज किया जाता है, ओमेगा विच इज इक्वल टू थीटा अपॉन टाइम। ओके, ओमेगा अगर इफ वी आर टेकिंग द वेरी इट फॉर वेरी स्मॉल टाइम, अगर मेरा एंगल इज चेंजिंग वेरी माई एंगल इज चेंजिंग वेरी फास्टली इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो हम इसको डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन एंगल डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। तो ये हो जाता है मेरा ओमेगा की वेलोसिटी की वैल्यू। ओके, एंगुलर वेलोसिटी की। इसी को हम लोग डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखना चाहें जैसे, तो कैसे लिखेंगे? दिस डेल्टा विल बी कन्वर्टेड इनटू डी थीटा बाय डी टी। ओके, कब होता है? व्हेन दिस थिंग कन्वर्ट्स इनटू दिस थिंग, वी नो। ओके, वी हैव डन दिस पार्ट कि कब आई कैन राइट दिस स्मॉल चेंज इन थीटा बाय स्मॉल चेंज इन टाइम एज डी थीटा बाय डी टी व्हेन दिस डेल्टा टी इज नियरली जीरो। ओके, दिस इज अप्रोचिंग जीरो, दिस इज ऑलमोस्ट जीरो। इतना छोटे टाइम के अंदर, अगर बहुत ही थोड़े टाइम के अंदर अगर मेरा एंगल की वैल्यू चेंज हो रही है, इन दैट केस व्हाट आई कैन से कि दिस डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी इज नथिंग बट डी थीटा बाय डी टी। ओके, तो ये है मेरी एंगुलर वेलोसिटी। इसकी ऐसे यूनिट क्या रहती है? रेडियन पर सेकेंड। अभी हमने इसकी डायरेक्शन नहीं देखी है, हम देखेंगे ध्यान से कि ऑल दिस क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। तो देखोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हालांकि मैं इसको लिख थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बट इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको वेक्टर में भी कन्वर्ट करेंगे, इसकी डायरेक्शन ऐड करेंगे इसके अंदर। थर्ड क्वांटिटी है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन कब होती है बच्चों? देखो कभी कभी क्या रहता है कि चीज़ें क्या होंगी, किस तरह से मोशन हो रहा होगा चीज़ का, कि यूनिफॉर्म ना होके नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ओके, लेट मी रब दिस एंड मेक दिस अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। सो हेयर आई एम हैविंग दिस इज अ सर्कल इन विच particle like this A is moving. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस इमेजिन दिस इज नॉट डूइंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कर रहा है, दिस इज डूइंग अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो सबसे पहले क्या होगा, ये पार्टिकल जो है ए से, लेट अस अज्यूम कि इसकी इस पॉइंट के ऊपर इसकी स्पीड जो थी वो 2 मीटर पर सेकेंड थी। ओके, ऊपर जब वो बी पॉइंट पर पहुंचा तो उस टाइम पे उसकी स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड हो गई। जब वो सी पर पहुंचा तो उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर उसने ब्रेक लगाया होगा, लेट अस अज्यूम वी आर डूइंग डिफरेंट काइंड ऑफ अजम्पशंस, तो 4 मीटर पर सेकंड हो गई। ओके, तो आई एम गेटिंग दिस 4 पॉइंट ए बी सी एंड डी। ओके, अब यदि मैं बात करूं इस ए, जब ये ए पॉइंट पर है 2 मीटर पर सेकेंड, उस समय पर क्या होना चाहिए? 1 सेकेंड के अंदर अंदर वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 2 मीटर का। तो इस टाइम पर अगर मैं बात करूं तो वो 2 मीटर, तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस 2 मीटर का है, तो उसने 2 मीटर कवर कर लिया होगा, तो उसने एंगल कितना स्वेप्ट करा? ये थीटा वैल्यू का। ओके, यदि हम बात करें इस बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट पे क्या होगा? बी पॉइंट पे जो है इसने क्या करा? 1 सेकंड के अंदर 4 मीटर कवर करना स्टार्ट किया होगा। पहले वो इनिशियली कुछ इस पोजीशन पर था, अब वो 1 सेकंड के बाद वो 4 मीटर दूर, देखो ये अगर 2 मीटर है तो इससे डबल डिस्टेंस होना चाहिए 4 मीटर। ओके, तो हेयर इट इज लाइक दिस, तो अब वो इस पोजीशन पर आ चुका होगा। तो इस टाइम पे एंगल थीटा होने की बजाय अगर ये 2 मीटर पे थीटा एंगल बना रहा तो 4 मीटर पे जाहिर सी बात है ये 2 थीटा एंगल बनाना चाहिए इसको। ओके, इफ द एंगल इज डबल्ड, इफ द वेलोसिटी स्पीड इज डबल्ड, इट्स एंगल कवर्ड इज ऑल्सो डबल्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसकी एंगुलर स्पीड क्या है? थीटा इन 1 सेकेंड। तो इसकी एंगुलर स्पीड क्या हो गई? थीटा बाय 1 रेडियन पर सेकेंड। इसके यहां पर एंगुलर स्पीड होगी 2 थीटा बाय 1। तो ये कैसा मोशन हो गया मेरा? नॉन यूनिफॉर्म। ओके, नॉन यूनिफॉर्म काइंड ऑफ सर्कुलर मोशन हो गया ये। अब जब ये इसकी स्पीड 2 मीटर से 4 मीटर पर सेकेंड हुई होगी, उस समय पर क्या होगा? इसकी एंगल जो है उसकी स्पीड थीटा से 2 थीटा में भी तो चेंज हो रहा है ना, एंगुलर स्पीड में तो चेंज हो रहा है ना, कि 2 थीटा पर सेकंड से थीटा पर सेकंड से 2 थीटा पर सेकंड की जा रही है। तो दिस एंगुलर वेलोसिटी का के अंदर भी चेंज हो सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन। तो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम
इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी। अगेन द सेम केस कि अगर इफ दिस बोथ द क्वांटिटीज आर वेरी स्मॉल, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। ओके, अगेन इसी चीज को अगर मैं डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहूं, तो अगर इफ दिस डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, बहुत ही छोटा टाइम है, तो इन दैट केस अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी। ओके, और ओमेगा की वैल्यू मैं जब पुट करता हूं डी थीटा बाई डी टी, तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाती है। ओके, तो दीज आर ऑल द इक्वेशंस फॉर द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन बताया, क्या, एंगल स्वेप्ट बाय द रेडियस। तो आपको एंगल की भी तो डेफिनेशन पता होगी ना। ओके, वी आर नॉट लाइक, तुमने पढ़ लिया ये सब चीजें। ओके, उसी चीज को आपको रिमेंबर करना है। एंगल की क्या डेफिनेशन होती है, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एल बाय आर। तो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ फॉर्मूला जो कि आप लोग न्यूमेरिकल पोर्शन में आपके काम आ सकता है। ओके, अच्छा, पूरा का पूरा सर्कल रोटेट करने में उसको हो सकता है कितना एंगल क्रिएट होगा। ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर ओमेगा की को समझते हैं अभी हम, ठीक है, इसी सर्कुलर मोशन से हम लोग ओमेगा को समझने का प्रयास करते हैं कि ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है। अभी हम एंगल डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, इसी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं वीडियो को। ये सेंटर है, ये पॉइंट है ए। ओके, तो लेट अस अज्यूम एक और क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। ओके, आई एम राइटिंग दिस हेयर बिकॉज आई हैव लेस स्पेस, सो टाइम पीरियड। ओके, सो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है बच्चों, टाइम पीरियड होता है इट इज इक्वल टू द टाइम टेकन फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट से चल के दोबारा उसी पॉइंट तक आने में जितना टाइम लग रहा है इस सर्कुलर मोशन के अंदर, तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड। एक पोजीशन से, अब देखो ये एक रिपीटेटिव मोशन है, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है बच्चों। ओके, तो जब ये मोशन अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ना, जब ये वापसी ए पॉइंट पे दोबारा आ जाएगा पार्टिकल घूम के, तो ये इस तरह से। तो इसका मतलब जब ए पॉइंट से घूम के ए पॉइंट तक दोबारा आने में उसको टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड जितना, उसको हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ओके, अब एंगुलर वेलोसिटी को, कैन आई राइट दिस इन टर्म्स ऑफ दिस टाइम पीरियड ऑल्सो? यस, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। कैसे कि अब देखो कितना एंगल कवर करा उसने इस इतने टाइम पीरियड के अंदर, यानी कि टी के अंदर जो है कैपिटल टी टाइम में उसने कितना एंगल कवर करा बच्चों। तो अगर मैं बात करूं कितना एंगल कवर करा होगा, देखो ये कितना एंगल है, दिस इज 360 डिग्री, यानी कि 2 पाई रेडियन। ओके, याद रखना है कि एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड में होती है, तो आपको हमेशा इसको रेडियन पर सेकंड में ही कन्वर्ट करना है। कुछ लोग इसको रेवोल्यूशन पर सेकंड में ही बोलेंगे कि कितने रेवोल्यूशन हो गए, कि भाई 1 सेकंड के अंदर 1400 रेवोल्यूशन हो रहे हैं। तो 1400 रेवोल्यूशन का मतलब अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो एक रेवोल्यूशन का मतलब एक सर्कल। ओके, तो 1400 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो डिपेंड करेगा, यूनिट हमेशा ऐसा ही कन्वर्ट रखनी है आपको, रेडियन पर सेकंड। तो इसमें देखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू कितना एंगल कवर करा उसने, 2 पाई रेडियन का, डिवाइडेड बाय कितने टाइम में करा, टी टाइम में करा। तो दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला फॉर द एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो आई होप ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी, जिसके अंदर हमने क्या करा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को तो फॉर्मूला आपको पता है, एल बाय आर होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर होता ही है। बट एंगुलर वेलोसिटी को हमने कैसे 2 पाई बाय टी लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू एंगल कवर्ड बाय टाइम, टाइम कितना यहां से यहां तक पहुंचने में दोबारा कितना टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड जितना, कैपिटल टी जितना। ओके, कितना एंगल कवर करा उसने, 360 डिग्री का करा, यानी कि 2 पाई रेडियन का करा। तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी, दिस इज कॉल्ड द एंगुलर वेलोसिटी बच्चों। तो ये था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन के कुछ फॉर्मूलाज जो हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए हैं। ओके, घबराना नहीं है, थोड़े से हो सकता है ज़्यादा फॉर्मूलाज हो, बट सिंपल है सब। ओके, कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है, सब चीज़ें आपने पढ़ी है। जैसे वेलोसिटी पहले क्या होता था, dx बाय dt होता था, यहाँ पे d थीटा बाय dt बन गया। ओके, एक्सेलरेशन जैसे d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर होता था, वैसे ये d स्क्वायर थीटा बाय dt स्क्वायर बन गया। एक्सेलरेशन जैसे पहले dv बाय dt होता था, d ओमेगा बाय dt बन गया यहाँ पे। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स आपने लीनियर मोशन में पढ़ी है, तो दैट इज ऑल द सेम, नथिंग डिफरेंट इन दैट। ओके, तो ये सब चीज़ें सेम है, दिस इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन। अब बात करते हैं इनकी डायरेक्शन के बारे में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सभी चीजें क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज हैं। हम और भी आगे इनको स्टडी करेंगे इन वेक्टर नेचर को, पहले एक बार सिर्फ डायरेक्शन इस वीडियो में आपको बता देता हूं मैं। ओके, सो हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस थिंग।
सो अगर हम लोग बात करें, ये हमारे पास ओरिजिन है, यहाँ से ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मेरा पार्टिकल जो है ट्रैवल कर गया, इसका एंगल जो है इसने थीटा बना लिया। ओके, अब इसके डायरेक्शन को हम लोग क्या चूज करें? ओके, कैन यू थिंक ऑफ वन डायरेक्शन इन दिस? वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट अ सिंगल डायरेक्शन। अगर मैं ए से बी पॉइंट की बात करता हूं तो एंगल की डायरेक्शन जो है आप मान सकते हैं कि ये है। ओके, अगर मैं बी से किसी पॉइंट सी की बात करता हूं तो एंगल की डायरेक्शन कुछ और आ रही होगी, सी से डी की बात करता हूं तो कुछ और आ रही है। तो कई तरह की डायरेक्शन इसके अंदर बन रही हैं मेरे इस सर्कुलर मोशन के अंदर। तो क्या डायरेक्शन को चूज करें बच्चों? ओके, तो इसके लिए इसके डायरेक्शन को एक कांस्टेंट डायरेक्शन करने के लिए जो हमारे पुराने साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या करा कि हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन इसको दे देते हैं एंगल को। तो अब उन्होंने कहा चलो ठीक है, ये डायरेक्शन तो नहीं दे सकते, ये तो बार बार चेंज हो रही है सर्कल में जब वो मूव कर रहा है एंगल को। ओके, तो उसको क्या डायरेक्शन दी जाए? इस तरह के वेक्टर्स जिनको उन साइंटिस्ट ने जो है अपना इस तरह के दिया, तो उन्होंने किस डायरेक्शन में उन्होंने सोचा उसके बारे में। तो देखो उन्होंने क्या करा, दे यूज द राइट हैंड थंब रूल। ओके, दिस इज कॉल्ड द राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में क्या रहता है बच्चों, जिस भी डायरेक्शन में आपकी पार्टिकल मूव कर रही है, ओके, जैसे ये जो पार्टिकल है इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो आप क्या करो, अपने हैंड राइट हैंड को रखो, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज अपने हाथ को भी रोटेट करो। जहां भी थंब पॉइंट आउट कर रहा है आपका, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर मैं ए से बी जा रहा हूं तो मैंने ए की डायरेक्शन में हाथ करा, बी की तरफ रोटेट करा, जिधर भी मेरा थंब पॉइंट आउट कर रहा होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, इट इज कमिंग टुवार्ड्स यू फ्रॉम दिस बोर्ड। ओके, ये बोर्ड से आपकी तरफ आ रही है, तो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आ गई, उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी है आपकी यहाँ पे। ओके, तो जिस भी डायरेक्शन में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा ना। ओके, तो अब ये था आपका। इसी तरह से आप लोग वेलोसिटी एंगुलर, अगर देखो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये आ गई। ओके, ओमेगा इसी को एक स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड करके तो आ रहा है आपका, देखो डेल्टा थीटा इज, ये अब मैं इसको वेक्टर क्वांटिटी की टर्म्स में लिख देता हूँ। इसको जल्दी से एक बार रब कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, फिर से हमारे पास स्पेस आ जाए थोड़ा सा। अगर हम डायरेक्शंस की बात करें तो ये था अभी तक हमारा, इसको हमने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को समझ रहे थे, कैसे निकलेंगे, क्या होगा, क्या फॉर्मूलाज बनेंगे। अब लिखते हैं इसको डायरेक्शन के टर्म्स में। अभी हमें पता है डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं स्मॉल एंगल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने डेल्टा थीटा लिख दिया। ओके, तो उसकी डायरेक्शन हम लोग क्या लेंगे, जिस भी डायरेक्शन में वो पार्टिकल आपका रोटेट कर रहा है। अगर जैसे ए से बी की तरफ जा रहा है, ओके, तो ए से बी की तरफ जा रहा है तो ए की डायरेक्शन में हाथ करो, बी की तरफ रोटेट करो, थंब पॉइंट आउट कर रहा है आपकी तरफ। यूज कौन सा हैंड करना है, राइट हैंड। ऑलवेज यूज द राइट हैंड, राइट हैंड रूल। ओके, दिस इज द राइट हैंड थंब रूल जो आपने पढ़ा भी होगा। ओके, इसमें क्या करा, ए की डायरेक्शन में हाथ करा, बी की तरफ रोटेट करा, थंब पॉइंट आउट कर रहा है आउटसाइड, तो दिस इज द डायरेक्शन। अब ये ए की डायरेक्शन होगी पूरे केस में, इस पूरे सर्कुलर मोशन में बाहर ही जाएगी। देखना कैसे, ए से बी की तरफ कर रहा हूं जब भी बाहर आ रही है, बी से सी की तरफ कर रहा हूं तब भी, सी से डी की तरफ कर रहा हूं जब भी। तो मोशन जितनी देर तक मर्जी इसी डायरेक्शन में रहेगा तब तक उसकी डायरेक्शन आपकी तरफ ही रहेगी, टुवार्ड्स यू। ओके, जैसे ही इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ रिवर्स हो गई, ओके, जैसे इसकी डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉक, ये क्लॉकवाइज हो गई, तो मान लो पहले यहाँ पे ये ए पॉइंट पे था, अब उसकी डायरेक्शन ये बी हो गई, थोड़ी देर के बाद सी हो गई एंड थोड़ी देर के बाद डी हो गई। ओके, अब क्या करेंगे, ए की तरफ हाथ करा, राइट हैंड करा, बी की तरफ रोटेट करा, थंब कहाँ जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, तो देयरफॉर इस बार आपसे इनवर्ड की तरफ जाने वाली हो गई डायरेक्शन आपके एंगल की। तो ये इस तरह से आप एंगल्स की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। अब देखो, चाहे ए से बी के लिए निकालूं जब भी अंदर है,
बी से सी के लिए निकालूं जब भी अंदर है, सी से डी के लिए निकालूं जब भी अंदर है। तो इन सभी केसेस के अंदर एंगल्स की डायरेक्शन जो है वो सेम है, क्योंकि मोशन तो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है ना। ओके, इसीलिए एंगल की डायरेक्शन को हम इसके प्लेन के परपेंडिकुलर इमेजिन करते हैं। ओके, तो दिस इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ सर्कल, जिस भी डायरेक्शन में सर्कल मूव कर रहा है। तो अगर मैं आप अपने छत के ऊपर चलते हुए फैन को देखो, अगर वो फैन आप इस तरह से रोटेट कर रहा होगा तो आप देखो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, एंगल की नीचे की तरफ आपकी तरफ आ रही होगी। तो इस तरह से आप एंगल्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यही अगर मैं बात करूं एंगुलर वेलोसिटी की, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं हम उसको, तो डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब देखो क्या है, आपको अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन पता है तो आप उसको एक स्केलर क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो यह है आपका एंगुलर वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन। एंगुलर एक्सेलरेशन के केस में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, क्यों? क्योंकि इस केस में चेंज भी हो रहा है ना। ओके, इट इज द चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन को समझने, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो की हेल्प लेंगे। उसके अंदर हम लोग इसी तरह के कुछ पार्ट्स को समझेंगे थ्रू न्यूमेरिकल्स, ताकि आप इसकी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को समझ सकें। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन और इन द व्हाट्सएप ऑल्सो। Thank you very much.